चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So the question says one mole of nitrogen gas at 0.8 atm takes 38 seconds to diffuse through a pinhole, whereas 1 mole of an unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse through the same hole. Calculate the molecular formula of the compound. So the key concept is the Graham's law of डिफ्यूजन. ठीक है. सो देखो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के. ठीक है. एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अंडर रूट एम के, जहां पे एम हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट. सो फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस, ठीक है, सो फ्रॉम above two relations we can say that R2 upon R1 is equal to P2 upon P1 multiplied by M1 upon M2 to the power 1 by 2. ठीक है. सो देखो, since we also know that since जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, टाइम. ठीक है. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि T1 by T2 विल बी इक्वल टू P2 by P1 मल्टीप्लाई बाय M1 अपॉन M2 टू द पावर 1 by 2. ठीक है. और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से that M2 विल बी इक्वल टू P2 by P1 into T2 by T1 होल स्क्वायर M1. कैसे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके. ठीक है. अंडर रूट हटाने के लिए, दैट मीन्स 1 by 2 की पावर हटाने के लिए. सो ये चीज ध्यान में देनी है हमने यहाँ पे कि जो हमारा M1 है, M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 गैस. ठीक है. एंड हमारा M2 क्या है? अननोन गैस का वेट. ठीक है. फाइन. सो देखो, अब लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है P1. ठीक है, प्रेशर 1 विच इज 0.8 atm. P2 गिवन है हमें 1.6 atm. T1 गिवन है हमें 38 सेकेंड. T2 गिवन है हमें 57 सेकेंड. M1 अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास किसकी? N2 की. कितनी हो जाएगी? N2 की हो जाएगी 28. कैसे? बिकॉज N की कितनी होती है? 14. N का जो हमारा एटॉमिक मास होता है, ठीक है, N2 है, 28 हो जाएगा. सो वी विल पुट ऑल दिस वैल्यूज. सो पुट ऑल these values in the equation which is this. तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है. M1 में इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो वी विल गेट M2 will be equal to 1.6 upon 0.8 multiply by 57 upon 38. ये हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 28. ठीक है. अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है. 8 2 जा 16. ठीक है. 2 19 टाइम्स इज 38. 19 3 टाइम्स इज 57. सो ये 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाता है? 9. 9 मल्टीप्लाई बाय 28. सो दिस विल गिव 252 ग्राम पर मोल. ठीक है. नाउ वी विल लेट द molecular formula of an unknown compound be XEFX. ठीक है. सो देखो, हमें X फाइंड करना है बेसिकली अब. सो ये क्या हो जाएगा? अब देखो, वी नो अगर हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं किसका? जेनॉन का, तो कितना हो जाएगा? 131. ठीक है. ये हो जाएगा प्लस. अब ये
फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 19, कितने फ्लोरीन है x, तो दिस विल बी इक्वल टू 252। ठीक है, सो यहाँ से हमारा 19x विल बी इक्वल टू 252 माइनस 131 आ जाएगा। सो हमारा 19x कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 121। सो x हो जाता है हमारा 121 अपॉन 19। सो दैट मीन्स x हो जाता है हमारा 6.36। ठीक है, अब देखो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करने पे हमारा x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। फाइन, सो अगर हम लिखते हैं अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to XeF6. So this is the required answer. Hope you understood the question. Best of luck.